निर्भागी राक्षसों की कने छाछोली वेगे मैया निर्भागी राक्षसों की कने छाछोली वेगे बनाए और खाया ओ बड़ा सुख पाया ओ बड़ा सुख पाया बड़ा सुख पाया ओ बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता को दिखाया वो पर्वत जहाँ पे तूने सती का रूप दिखाया भक्तों ने वहीं पे मैया तेरी नाम का ध्यान सुनाया भक्तों ने मेरी मैया तेरे नाम का ध्यान सुनाया ओ हाँ पाची
इसके नीचे पानी का बहुत बड़ा जलाशय है और माता भगवती श्री चंडिका का समुद्र मंथन का जो कार्यक्रम है वो इसी स्थान पर किया जाता है। तो ले चलता हूं आप लोगों को देवासुर संग्राम में। पुजारी और देवताओं के लिए एक सुझाव दिया कि देवराज इंद्र, एक युक्त मेरे मन में सूझ रही है और वो कार्यक्रम आपको करना है। तो देवराज इंद्र बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आपके आज्ञानुसार जो भी होगा मुझे शिरोधार्य है। तो प्रस्ताव यह था देवराज इंद्र को अपनी समस्त देव मंडली के साथ दैत्यराज कालकेतु के पास जाकर के समुद्र मंथन के लिए निमंत्रण देना। तो ये समुद्र मंथन का जो कार्यक्रम था भगवान विष्णु की एक छोटी समझी रणनीति थी। तो जो भगवान विष्णु के कथनानुसार देवराज इंद्र दैत्यराज के पास पहुंचते हैं तो वहां खलबली मच जाती है कि आखिर क्या कारण है जो क्या समस्त देवता अपनी पूरी मंडली के साथ हमारे यहाँ पधार रहे हैं। तत्पश्चात दैत्यराज अपने गुरु शुक्राचार्य से समस्त मंडली के साथ वहां बैठे रहते हैं। समाचार मिलते ही वो कहते हैं समस्त देवताओं को बड़े सम्मान पूर्वक अंदर लाया जाए। कालकेतु महापराक्रमी, बलशाली, भयंकर, कई बार देवताओं को हराने में कई बार देवताओं को हरा चुका था। इंद्र का सिंहासन बार बार टूटता था, परंतु त्रिलोकीनाथ ने यहाँ बचाने के लिए युक्ति बनाई। कालकेतु के पास पहुंच गए। जैसे जैसे वहां पहुंचते गए सर्वप्रथम भेंट होती है शुक्राचार्य से और कहते हैं, इंद्र तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? तो इंद्र राजा कालकेतु को कहते हैं लड़ते लड़ते थक गए हैं, अब समुद्र मंथन किया जाए। वो पूछते हैं कि समुद्र मंथन। अचानक दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मन में प्रश्न उठता है, ये समुद्र मंथन तो कैसा समुद्र मंथन? तो भगवान ने देवताओं को समझाया होता है। इंद्र कहते हैं, ये दैत्य गुरु, आप संजीवनी मंत्र पढ़ करके समस्त दानवों को तो जीवित कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे और स्मरण करने योग्य बात यह है कि जिस दिन आपकी मृत्यु होगी तो आपके लिए संजीवनी मंत्र कौन पढ़ेगा? अचानक दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मन में यह भावना आ जाती है कि वास्तव में बात सत्य है। यदि इन लोगों को तो संजीवनी मंत्र पढ़ करके मैं जिंदा कर सकता हूँ, परंतु यदि मैं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो मैं पुनः जीवित कैसे होऊंगा? पुनः दैत्य गुरु इस बात पे विचार करते हैं और देवताओं देवराज इंद्र के सहित इस सुझाव को स्वीकार कर लेते हैं और समुद्र मंथन की सुझाव के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहते हैं कि समुद्र मंथन क्या क्या किस तरह से होगा। तो तब इंद्र उन्हें समझाते हैं, जो आप दैत्य हैं, आप भी हमारे ही भाई हैं। कदाचित हमारी माताएं अलग हैं, परंतु पिता हमारे एक है। महापराक्रमशाली दैत्य, काम आने वाले, खलबली मचाने वाले, सभी कुछ यथा शीघ्र आचार्य शुक्राचार्य उठते हैं और दैत्य को समझाते हुए और समुद्र मंथन के लिए उनको तैयार हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि समुद्र मंथन किस प्रकार से होगा।
तो देवराज इंद्र कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा मंगलाचल पर्वत को काट लिया है और वो समुद्र के मध्य स्थापित कर लिया है और यथा शांति बैठे हुए हैं। ये शांति भी माता भगवती ने आपको दी होगी। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो भी साथी युवा साथी इस खेत में खड़े हैं, कृपया नीचे वाले खेत में जाएंगे और ज्यादा नहीं, मैं अपने कमेटी के सदस्यों से ये कहूँगा, कृपया जो भी या तो नीचे वाले खेत में खड़े रहे। और ये बिल्कुल सामने चंदन सिंह जिनके पास चौक उठे हैं, कृपया बताएं नीचे वाले खेत में जाएंगे। समस्त जनता को यह बताया जाए कि नीचे वाले खेत में रहेंगे। कृपया शांति बनाए रखेंगे और आप लोग शांति का दान देंगे। कृपया मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, आप लोग नीचे वाले पंडाल में खड़े हों और पूरे दृश्य का आनंद लें। तो आप लोगों ने इससे पहले माता भगवती का बड़ातोली में नृत्य देखा होगा। माँ भगवती ने किस प्रकार से दैत्यों का विध्वंस किया। कभी माता ने महिषासुर को शुंभ निशुंभ हेलो हेलो नथनी बनने के लिए बिल्कुल तैयार। भगवान विष्णु द्वारा रचित लीला ये आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग साक्षी हैं। और इस प्रकार से पूर्णतः समस्त देवता लालायित हैं समुद्र मंथन के लिए। और थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे दैत्यराज
ये जहां लगते हैं वहां कभी उतरते नहीं हैं, परंतु माता भगवती इन सब का दमन करते हुए अब आप लोगों के सम्मुख ये समुद्र मंथन की लीला धीरे धीरे शुरू होते हुए, जो कि कार्यक्रम तीसरे तिवारी के पश्चात निर्धारित है, आप लोग देख रहे होंगे। काल केतु इतने उत्साह में है कि आज अमृत पी करके हमेशा के लिए जीवित हो जाएंगे, क्योंकि संजीवनी मंत्र तो दिया था, परंतु कृपा चलिया ही रहा है। ये कैसी व्यवस्था है? देवताओं को पूछ की तरफ लगा दिया और हमारे दानवीरों को वासुकी नाग के सर की तरफ लगा दिया है। तुम्हें तो ज्ञात ही होगा, वासुकी नाग की एक ही फुंकार से पूरी दुनिया सृष्टि समाप्त हो सकती है। ये अन्याय है, ये अन्याय है। मैं जानता हूँ महाराज, मैं जानता हूँ इन देवताओं का प्रपंच है, लेकिन हमें किस बात की चिंता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र अपने साथ रखते हैं, तो वासुकी नाग हमारा क्या बिगाड़ लेगा। संजीवनी अवश्य है दैत्य मित्र, संजीवनी अवश्य है, लेकिन ये देवताओं का छल है। हमें इस छल में नहीं पड़ना है। हमें इस बात का निर्णय करना होगा, कौन पूंछ की तरफ रहेगा और कौन वासुकी नाग के सर की तरफ रहेगा। ये तो होना ही चाहिए महाराज। अगर ये छल के साथ है तो हमारे पास बाहुबल है, बाहुबल। अवश्य बाहुबल है। हम जानते हैं कि हमारी तलवार की एक धार से हम समस्त देवताओं का समूल नष्ट कर सकते हैं। क्या है महाराज? बार बार किया है, लेकिन ये चल नहीं चलेगा। हम श्रेष्ठ हैं, हमने देवताओं को बार बार हराया है। फिर इस तरह का चल नहीं चलेगा। कोई है जो इसका निर्णय कर सके? है कोई? आगे आओ। महापराक्रमी, महाबलशाली, बार बार इंद्र के सिंहासन को जीतने वाला दैत्यराज काल के तो कितना मुस्कुरा रहा है, कितना विचार विमर्श कर रहा है कि इसमें भी पता नहीं क्या चाल है देवराज इंद्र की। ये आप लोग सुन रहे होंगे। अभी भी वो संबोधन कर रहा है कि ये पता नहीं, अमृत नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। उसे शंका है कि आखिर कोई पता नहीं यमपुर पहुंचना है या स्वर्ग पहुंचना है, कहीं उसकी लालसा ही न रह जाए। भगवान विष्णु द्वारा रचित यह वास्तव में उसने सत्य कहा कि ये देवता छलिया है, क्योंकि भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में छलिया ही कहा जाता है। उनका एक नाम छलिया भी है। देवताओं को बचाने के लिए भगवान विष्णु द्वारा तरह तरह के छल और कपट दैत्यों के साथ किए गए। वो इसलिए किए गए क्योंकि दैत्य बार बार प्रताड़ना देते थे ऋषियों को। लड़खड़ा गए हैं उस जहर से। तो आप देख रहे हैं कि हमने देवताओं को पराजित किया है, देवताओं को हराया है, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। इसलिए हम ही जो है मुख भाग की ओर रहेंगे और इस विवाद का निर्णय होने के बाद पुनः समुद्र मंथन की कथा प्रारंभ होती है। आप ठीक कह रहे देवर्षि, हमने बार बार देवताओं को हराया है, इसलिए श्रेष्ठ हम हैं। और इस वासुकी नाग की फुंकार से क्या डरना, क्योंकि मृत संजीवनी हमारे पास है। अतः हमें
मुख भाग की ओर रहना मंजूर है। दैत्य मित्र, समुद्र मंथन की तैयारी करो। ठीक है मित्र, हम श्रेष्ठ हैं। हमने स्वीकार किया कि बासुके की मुख की ओर रहेंगे। देवताओं की तरह छलिया नहीं है, छल बार बार छल, लेकिन आज तुम्हें देख लेंगे, देख लेंगे। तो बार बार दैत्य कह रहे हैं देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे, और देवता कह रहे हैं तुम देखते ही रह जाओगे। हम अमृत पी लेंगे और तुम देखते ही रह जाओगे। अभी आपने सुना होगा मृत संजीवनी, तो मृत संजीवनी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने महादेव जी से प्राप्त की थी, और इसी मृत संजीवनी पे देवराज इंद्र भगवान विष्णु द्वारा परामर्श दिया हुआ रहता है कि आप दैत्य गुरु को समझाएंगे। आपके पास की नाक का फुंकार से दैत्य कितने गिर रहे हैं। समुद्र बार बार उछाल मार रहा है, कहीं ये धरती न डोल जाए, आकाश न टूट जाए। स्वयं इंद्र का सिंहासन भी हिल रहा है, समस्त ब्रह्मांड हिल रहा है। और इस प्रकार ये रक्त अभी अभी उत्पन्न होने जा रहे हैं। देवेंद्र, ध्यान रखना, हमारे बीच संधि हुई है। इस मंथन से जो भी रत्न निकलेगा वो देवताओं और दानवों में बराबर बांटा जाएगा। यदि इसमें कोई छल हुआ तो देवताओं की मृत्यु निश्चित है। कालकेतु, मुझे तेरी सारी शर्त मंजूर है, इसलिए समुद्र मंथन में छल कपट साम दाम दंड भेद जो भी लगाने लगा, लेकिन मंथन तो होके रहेगा। अवश्य होगा देवराज, अवश्य होगा। ये आप लोग देख रहे होंगे बासुकी नाग की नेत्र, जिसे कहते हैं गढ़वाल में मथनी, और स्वयं मंदराचल पर्वत खड़ा है, और ये देख रहे होंगे दैत्य बार बार गिर रहे हैं। कितना भयंकर विष निकल रहा है बासुकी नाग के मुख से, और बार बार ये छोटे छोटे दैत्य तो मानो धरती पे पछाड़ पछाड़ के गिर रहे हैं। और ये समुद्र मंथन का सीन दृश्य बड़ा भयानक देख रहे हैं आप लोगों के सम्मुख। आप लोग साक्षी बनेंगे उन 14 रत्नों के जो भी निकलने वाले हैं। और यहीं पे अभी आपने भगवान शंकर का भी थोड़ा दृश्य देखा होगा। अभी यहाँ से निकलेगा श्री रंभा विषवारिणी, अभी शंख गजराज, धनुष धेनु धनवंतरी, चंद्रमा मणिवाज। तो साथियों, देवराज, ये छलिया कैसे बीच में आया है? मुझे ज्ञात था तुम बार बार छल करोगे। तुम्हारा ये भगवान विष्णु हमें बार बार पराजय का मुंह दिखाता है। दैत्यराज, इसी छलिया की बदौलत से ये देवता इतना उछलते हैं, लेकिन देख लेंगे इनके छलिया को भी और इसके छल को भी। देवराज, मंथन करना है तो निष्पक्ष कर, इस छलिया को बीच से हटा दो। हे मूर्ख दैत्यों, अगर तुम्हारी बुद्धि ठीक होती तो तुम बासुकी के फन की ओर कभी नहीं लगते। बार बार फुंकार दे के 50 को दूरों पड़ रहे हैं, तो इसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहो। धीरे धीरे एक एक करके यमपुरी के लिए तैयार रहो। कालकेतु, जिन्हें तू छलिया
कहता ये तेरा भरम है, ये सभी मेरे देवगण हैं। देवगण बोलता है देवराज इंद्र, ये देवगण नहीं तुम्हारा छल है, लेकिन फिर भी हमें अपने बाहुबल पे संपूर्ण विश्वास है। जो जी दैत्यराज, आज अगर तुम्हें अपने देवगणों पे इतना भरोसा है तो आओ मुंह की तरफ लग जाओ। आओ, कहीं नहीं आएगा, डरपोक जो है चलिया कहीं कहीं। कालकेतु, मंथन तो मंथन है, सर की तरफ रहो या पूछ की तरफ, मंथन तो मंथन है। हमें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है इंद्र, हम जानते हैं मंथन तो मंथन है। क्यों साथी? हम तो मंथन जानते हैं महाराज, लेकिन ये देवता कुटिल मंथन जानते हैं। हर बार कूटनीति, हर बार षड्यंत्र, लेकिन जाओ कर लो षड्यंत्र, देख लेंगे हम। हमारे पास मृत संजीवनी है, गुरु शुक्राचार्य की कृपा से ये वासुकी नाग की फुंकार हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती है। इसलिए देवताओं, जितना जोर लगाना है लगा लो। और अब इस प्रकार से समुद्र मंथन चल रहा है और ये रत्न निकलने बैठ गए हैं। ये आप लोगों के सम्मुख सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो कि आप लोगों ने सुना ही होगा, भगवान शंकर नीलकंठ क्यों कहलाए? नीला है कंठ जिनका, अर्थात नीलकंठ, जिन्होंने कालकूट विष को अपने गले में धारण किया हुआ है। और ये सर्वप्रथम निकला हुआ कालकूट विष, जिसकी अगर एक बूंद भी इस धरा पे गिरेगी तो धरा तो क्या, पाताल भी मिटेगा और ब्रह्मांड भी मिटेगा। इसके लिए समस्त देवता मंत्रणा करते हुए और राक्षस मंत्रणा करते हुए, क्योंकि ये कालकूट विष इतना भयंकर, इतना खतरनाक, संपूर्ण ब्रह्मांड से नष्ट हो जाएगा। ये कालकूट विष इतना भयंकर है, अब इसको कौन ले